बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपको अब तक के लेक्चर समझ आ रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। अच्छा जी, इससे पहले हमने पढ़ी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स। अब हम पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं कि रियल नंबर्स के अगर आप कोई भी दो नंबर सेलेक्ट करें तो या तो एक दूसरे से बड़ा होगा या एक दूसरे के इक्वल होगा या फिर ए जो है वो बी से लेस होगा। इसके आप एग्जांपल्स में आप देखें कि कोई भी आप दो नंबर्स ले लें रियल नंबर के, ए आप ले लें, सपोज आप ले लें 3 एंड बी आप ले लें 4, तो या तो ए बी से लेस होगा या ए बी के इक्वल होगा या फिर ए बी से बड़ा होगा। तो यहाँ ए जो है वो बी से छोटा है, तो यहाँ ए इज़ लेस देन बी, ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी एंड ए इज़ नॉट ग्रेटर देन बी, यानी ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तीनों में से किसी एक भी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये मस्ट है। अच्छा जी, सेकंड प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इफ a is less than b and b is less than c, then a is less than c। कोई भी तीन नंबर्स लें रियल नंबर्स में से, a आप ले लें सपोज 3, b ले लें 4, c ले लें 5। अगर a b से लेस है, 3 इज़ लेस देन 4 तो a b से लेस है, और b अगर c से लेस है मीन्स 4 इज़ लेस देन 5 तो वो है b इज़ लेस देन c, तो फिर a भी c से लेस होगा। आप कोई भी तीन नंबर्स रियल नंबर्स के ले लें तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और सिमिलरली आप प्रूव करके देख सकते हैं कि इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b एंड b इज़ ग्रेटर देन c, दिस इम्प्लाइज डैट a इज़ ग्रेटर देन c। ये इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करता है। अच्छा जी, आगे है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि अगर और ये इनइक्वालिटीज़ हैं तो हम हमेशा जो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास होगी वो या लेस देन बी होगी या ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी और ए इज़ ग्रेटर देन बी। जो इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स हमने पढ़ा था उसमें यहाँ इक्वालिटी का साइन यूज़ हो रहा था, लेकिन चूंकि ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं तो यहाँ इनइक्वालिटीज़ के साइंस यूज़ होंगे। अगर ए बी से लेस है और ये एडिटिव प्रॉपर्टी है तो अब हम इसमें एक थर्ड नंबर लेंगे सी, जो कि अगर दोनों साइड पे ऐड करेंगे तो भी ये एक दूसरे से साइड्स लेस ही रहेंगी। और सिमिलरली अगर a जो है वो b से ग्रेटर है तो a प्लस सी भी जो इसका सम है वो ग्रेटर होगा b प्लस सी के सम से। अभी आप कोई भी दो नंबर ले लें, लाइक आप ले लें 2 इज़ लेस देन 5। कोई भी आप दो नंबर्स ले लें जो कि रियल नंबर के सेट से बिलोंग करते हों, तो अगर a 2 है और b 5 है तो 2 इज़ लेस देन 5। कोई भी थर्ड नंबर ले लें c, लेट्स सपोज आप 1 ले लें, तो दोनों साइड पे अगर आप 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 + 1 3 हो जाएगा और यहाँ 5 + 1 6 हो जाएगा, तो 3 मस्ट बी लेस देन 6। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। सिमिलरली आप कोई भी नंबर्स लेके ये वाली जो इनइक्वालिटी है इसको भी प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसकी दो कंडीशंस होती हैं कि जैसे कि सब में आप पढ़ रहे हैं कि इफ़ c इज़ लेस देन 0 फॉर c इज़ लेस देन 0 and a b, let's suppose these are the two numbers that belongs to the set of real numbers are if a is greater than b then ac इज़ लेस देन बी सी। अब देखें यहाँ थोड़ा सा चेंज है कि इनइक्वालिटी चेंज हो रही है मल्टीप्लाई करने से। अगर ए बी से बड़ा है तो थर्ड नंबर बेशक वो सेम नंबर भी है, अगर वो दोनों साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब यहाँ आप इसके एग्जांपल में आप कोई भी नंबर ले लें, लेट्स सपोज कोई ऐसा नंबर जो कि 0 से अगर छोटा है, यानी नेगेटिव नंबर आपने लेना है, तो लेट्स सपोज आप c ले लेते हैं -2 और
अगर ए बी से बड़ा है मीन्स आप ले लें ए ले लें आप 4 और बी ले लें आप 3, बिकॉज ये कंडीशन होनी चाहिए कि ए बी से बड़ा है। तो आप दोनों साइड पे अगर ये सी आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ए सी ए हमारे पास है 4 एंड सी इज़ -2। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। तो 4 2 -8 इज़ लेस देन -6। और आप देखें कि नेगेटिव साइड पे जैसे जैसे नंबर्स बड़े होते जाते हैं तो वो नंबर्स अपने राइट साइड वाले नंबर से छोटे होते हैं। मैंने आपको ये पहले लेक्चर्स में बता चुकी हूँ कि जब आप नंबर लाइन में रियल नंबर्स की लाइन पे जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो नंबर्स छोटे होते जाते हैं। तो -6 बड़ा है -8 से। अब आप देखें कि हम लोगों ने ये कंडीशन ली थी यहाँ कि C लेस देन 0 था और A इज़ ग्रेटर देन B हमने लिया था। ये देख लें A B से बड़ा है। जब हमने यहाँ सेम नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया और वो नंबर नेगेटिव होना चाहिए तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास कंडीशन यही है कि C लेस देन 0 होना चाहिए और A जो है वो लेस देन B है, यानी कि दोनों नेगेटिव नंबर, दोनों ज़रूरी नहीं बट C नेगेटिव नंबर होना चाहिए। A लेस देन B है, आप A को 3 ले सकते हैं, B को आप 4 ले सकते हैं और आप दोनों तरफ एक नेगेटिव नंबर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं जो कि लेस देन 0 है यानी कि नेगेटिव नंबर है तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है उसमें भी इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी। इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी मीन्स ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी हो जाएगा। आप इसको एग्जाम्पल से प्रूव करके देख सकते हैं। अच्छा, ये तो केस था फॉर सी इज़ लेस देन 0। अब एक और केस है, अगर सी आपका 0 से बड़ा है तो आप इसको कैसे करेंगे। आप इसमें भी अब आप C कोई पॉजिटिव नंबर लेंगे क्योंकि वो 0 से बड़ा है। तो अगर आपके पास A ग्रेटर देन B है और आप पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो AC जो है वो BC से बड़ा होगा। और सिमिलरली अगर आप A लेस देन B ले रहे हैं और एक पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो भी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। इसका थर्ड केस है कि इफ़ A इज़ लेस देन B, तो इसको जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे 1/A तो साइन चेंज हो जाएगा, इज़ ग्रेटर देन 1/B हो जाएगा। आप इसकी कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। केस आपने रखना है कि A इज़ लेस देन B। तो लेट्स सपोज कि A है आपके पास 2 और B है आपके पास 3, तो A इज़ लेस देन B है यानी 2 इज़ लेस देन 3 है। अब अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो 1/2 जो है वो 1/3 से बड़ा होगा। आप वैसे भी देख लें ये हाफ है, यानी आप इस तरह देख लें कि अगर आपके पास एक पिज्ज़ा है और उसको आपने हाफ खाना है तो आपके पास ज़्यादा शेयर आएगा एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसके 3 पीसेस करते हैं तो वो पीस आपको जो एक उसमें से होगा 3 में से वो कम होगा। तो 1/2 इज़ ग्रेटर देन 1/3। तो यहाँ हमने अब तक ये पढ़ा कि इफ़ C इज़ लेस देन 0 और A इज़ ग्रेटर देन B तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी जब C आपके पास लेस है, कोई भी चीज़ 0 से लेस है यानी नेगेटिव नंबर है, तो आपका जो इनइक्वालिटी का साइन है ये चेंज हो जाएगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। और इसी तरह अगर A इज़ लेस देन B है तो भी नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करने से AC इज़ ग्रेटर देन BC हो जाएगा। और अगर C ग्रेटर देन 0 है तो साइन चेंज नहीं होंगे। अगर A इज़ लेस देन B है तो एक पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करने से आंसर लेस ही रहेगा। और इधर देखेंगे अगर A इज़ ग्रेटर देन B है तो एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से AC इज़ ग्रेटर देन BC ही रहेगा। और यहाँ भी लेस वाली कंडीशन आ गई कि इफ़ A इज़ लेस देन B तो उसका रेसिप्रोकेट अगर हम उसको करेंगे तो वो भी 1/A इज़ ग्रेटर देन 1/B हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश है कि मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊं। फिर भी अगर आपको किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो इस लेक्चर से रिलेटेड नोट्स इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर अवेलेबल हैं, आप वहां से ले सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।